नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर के लिए निकला। उसने देखा कि वहाँ की धरती बहुत उपजाऊ थी, चारों ओर फसलें लहरा रही थी। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने और घूमने फिरने की फुर्सत नहीं होती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे और बड़े से मकान में रहता था। वह भी उस दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा कि कितना सुंदर महल है। इसके बाहरी खंभे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। कितना अच्छा होता यदि वह उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी कि काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह अपना विवाह रचाती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ लगाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि वह भी आज़ाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर से उधर घूमता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई थी जो धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने से एक चूहा निकलकर तेजी से भागा। बिल्ली झटपट उठ बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा जब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि मैं ये चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहाँ एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश जी भर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, क्यों ना इनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी जाएं। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। इसके पश्चात वह परीलोक वापस चली गई। कुछ दिन बाद वह पुनः सैर करने के लिए निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उन सभी की अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी हैं। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति व भविष्य में होने वाले बच्चों के संबंध में ढेर सी इच्छाएं रखने लगी थी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा ही था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। परी को एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब उसने किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई।
सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।